वाइटनिंग क्रीम का सही इस्तेमाल। आज की वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो मिलेज़मा, पिगमेंटेशन या फिर छाइयों वगैरह के लिए ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, बहुत कॉस्टली ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, लेकिन जो वो क्रीम्स कॉस्टली यूज़ कर रहे होते हैं उनका ठीक से इस्तेमाल करना उन्हें नहीं आ रहा होता। बेसिकली होता क्या है कि ऐसे लोग जो हैं वो क्रीम जो है वो पूरे चेहरे पर लगाना इस तरह की शुरू कर देते हैं, जिससे क्या होता है, अगर उनको मिलाज़मा है, पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा है, मतलब कि पैचेस बने हुए हैं फेस पर, तो जब वो क्रीम पूरे चेहरे पर लगाते हैं तो बाकी चेहरा ज़्यादा साफ़ होना शुरू हो जाता है और क्या होता है कि वो जो पैचेस होते हैं वो ज़्यादा नुमायाँ होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे लोग परेशान हो जाते हैं कि बेसिकली क्या उनको लगता है कि ये क्रीम यूज़ करने से उनका चेहरा और ज़्यादा ख़राब हो रहा है, पैचेस और नुमायाँ हो रहे होते हैं। बेसिकली ऐसा नहीं होता। उसमें होता क्या है कि जब आप पूरे चेहरे पर लगाते हैं ये क्रीमें, उसमें बाकी चेहरे की स्किन जो होती है उतनी पिगमेंटेशन नहीं होती, वो ज़्यादा साफ़ होना शुरू हो जाती है बजाय निस्बत जो पैचेस होते हैं। तो उसमें इस वजह से जो पैचेस होते हैं वो ज़्यादा नुमायाँ शुरू होता है, नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो आपने करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये करेंगे कि स्पेशली पूरे चेहरे पर नहीं वो क्रीम अप्लाई करेंगे। जहाँ पर पहले पिगमेंटेशन है या वो स्पॉट्स बने हुए हैं वहाँ पर आप रात को क्रीम अप्लाई करके सो जाया करें, और जब उन पैचेस की स्किन दूसरी फेस की स्किन से मैच हो जाए तो फिर जो है आप पूरे चेहरे पर जो है क्रीम लगाना शुरू कर दें। उससे क्या होगा, दिन ब दिन जो है आपकी स्किन जो है पिगमेंटेशन, फ्रैकल्स या छायाँ जो भी हैं वो साफ़ होना शुरू हो जाती है, आपका इवन टोन स्किन नज़र आना शुरू हो जाता है। इस तरह आपको परेशानी नहीं होती और आप कंफर्टेबल भी रहते हैं।